सेना के काफिले पर कायराना हमले के बाद आतंकी घने जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए छुपते घूम रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकालने के मकसद से सुरक्षा बल इलाके में बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। घने जंगलों में सेना हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर रही है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि राजौरी के घने जंगलों में घिरे आतंकियों के खात्मे का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आतंकियों को दबोचने का सेना का अभियान कैसे चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। बृहस्पतिवार को जो आतंकी हमला हुआ सेना के 2 वाहनों पर, इसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। अब उन्हीं की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन जो है तेज कर दिया गया है। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो सुरक्षा बल है, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन्स हो या हेलीकॉप्टर्स हो। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है, साथ ही में ड्रोन्स के जरिए भी उस स्थान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। स्निफर डॉग्स को भी जो है ले जाया जा रहा है जंगल के इलाकों में, ताकि उनकी मदद से भी ये पता लग पाए कि आतंकी आखिर छिपे कहां है। आतंकियों के खिलाफ राजौरी में चलाए जा रहे बड़े अभियान के बीच आज सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए राजौरी पहुंचे। सेना प्रमुख ने इस दौरान सेना के कमांडर्स के एक महत्वपूर्ण बैठक की और आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के निर्देश दिए। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है कि आतंकी हमले के बीच सेना अध्यक्ष के सुरक्षा बलों से मिलने के क्या मायने हैं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। देश के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू पहुंचे और जैसे ही वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड किए, वो सीधा राजौरी पुंछ सेक्टर गए हेलीकॉप्टर में और वहां पर उन्होंने ताजा स्थिति का जायजा लिया। दरअसल जो ये पूरा क्षेत्र है बफलियाज का और डेरा की गली का, वहां पर यह आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। और जनरल मनोज पांडे ने स्थानीय जो कमांडर है सेना के, उनके साथ मुलाकात की, साथ ही में दूसरे जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बैठक की और उन्होंने पूरी स्थिति पर समीक्षा की। और साथ ही में उन्होंने ये निर्देश दिए स्थानीय कमांडर्स को कि जो भी आतंकवाद विरोधक अभियान चलाए जा रहे हैं वो बड़े ही प्रोफेशनली चलाए जाएं और उसमें पूरी तरह से कटिबद्ध होकर ये प्रयास करना है कि जो आतंकवादी जंगल के इलाके में छुपे हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। कश्मीर में अमन चैन और वहां आतंकियों के खिलाफ सेना के सख्त एक्शन ने दहशतगर्दों के पांव घाटी से उखाड़ दिए हैं। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान ने चीन की मदद से जम्मू को अशांत करने का एक नया प्लान तैयार किया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और आज का हमारा चौथा सवाल है कि क्या राजौरी हमले के गुनहगारों को मिल रही है चीन की मदद? दरअसल चीन और पाकिस्तान की नापाक कारगुजारी के बारे में ज्यादा बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल। सुनिए। देखो, ये ना एक्सपेक्टेड था अभी इस टाइम पे। 1989 पे जो शुरू हुई थी आतंकवाद, जो जेएनके में बढ़ता गया, फिर उसके ऊपर कर्व लगा और अभी जब से आर्टिकल 370 हमारी सरकार ने डिसीजन लेकर के जब इरेज करा, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नॉर्मलाइज भी हो गई। जनता भी समझने शुरू हो गई कि उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मेन स्ट्रीम में आने के बाद। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो डिसीजन है उसको और ज़्यादा क्लैरिटी से सबको समझा दिया है। तो अब क्या है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं चाइना भी और पाकिस्तान भी तिल मिला करके जैसे होता है या परेशान होकर के होता है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कश्मीर में राजौरी पुंछ सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। उन एक्टिविटीज़ का एक्सपेक्टेड है और डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेज जिस तरीके से आज इंटेलिजेंस ग्रिड बना करके वहाँ पे काम कर रही है।